सभी को नमस्कार। एमपी बोर्ड 2026 वार्षिक परीक्षा कक्षा 12 रसायन शास्त्र विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं अध्याय 3 रासायनिक बलगतिकी के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। इसके पहले आपने जो 2 वीडियो देखे हैं उन वीडियो में पहले अध्याय में हमने विलयन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा था। इसके अलावा अध्याय 2 के अंतर्गत विद्युत रसायन में हमने गत 4 वर्षों की वार्षिक परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों के बारे में चर्चा की थी और इस वीडियो में हम अध्याय 3 यानी वीडियो का पार्ट नंबर 3 जो कि केमिस्ट्री विषय का है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो ये वीडियो हमको शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखना है। 10 से 12 मिनट का ये वीडियो है, तो ये आपके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट साबित होगा और उम्मीद करता हूँ कि आप इन प्रश्नों को नोट भी कर रहे होंगे। इनको आप अच्छे से नोट करें। आप मान के चलें निश्चित तौर पर इन प्रश्नों में से ही वार्षिक परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले जैसा कि हम हर वीडियो में डिस्कस करते हैं कि चैप्टर हमारे कितने हैं, तो चैप्टर आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। अब मैं बार बार इसलिए करता हूं कि जो चैप्टर के नाम हैं उनमें नाम के साथ ही पहला प्रश्न बन जाता है। जैसे पहला चैप्टर था विलयन, तो विलयन क्या है। दूसरा चैप्टर विद्युत रसायन, तो पूछा जा सकता है व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या विद्युत रसायन क्या है। तो तीसरा चैप्टर जिसकी हम चर्चा इस वीडियो में करेंगे रासायनिक बलगतिकी, जिसको अंग्रेजी में केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं। और प्रश्न ये स्वाभाविक तौर पर बनता है कि रासायनिक बलगतिकी क्या है। तो चौथा चैप्टर है DOR एफ ब्लॉक के तत्व, तो इस वीडियो के बाद अगला आप यही देखेंगे। इसके अलावा 5वां चैप्टर है उपसंयोजक यौगिक, हेलो एल्केन व हेलो एरीन, एल्कोहल फिनॉल व ईथर, एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल, एमीन और जैव अणु। तो ये 10 चैप्टर बहुत सिंपल से 10 चैप्टर हैं। इनकी आपको अच्छे से प्रश्नों की तैयारी करनी है। आप विश्वास माने केमिस्ट्री में मैक्सिमम नंबर लाए जा सकते हैं, इवन 70 आउट ऑफ 70 भी लाए जा सकते हैं। कोई कठिन नहीं है। आप बहुत अच्छे से प्रश्नों को समझें, जानें और आप बहुत अच्छा स्कोर केमिस्ट्री में कर सकते हैं। चूंकि इन वीडियो में हम केवल वार्षिक परीक्षा के अनुरूप जो प्रश्न आ रहे हैं उन पर चर्चा करेंगे, लेकिन ये तय है कि आगामी समय में हम आपको हर एक चैप्टर के जितना भी कंटेंट है उसके वीडियो जरूर आपको प्रोवाइड कराएंगे और आपको 1 to 1 बताएंगे। और मैं समझता हूं कि यदि आप हमारे इन वीडियो को देखेंगे तो आपको कहीं से रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप केवल सुन लें, समझ लें, आप निश्चित तौर पर अच्छे अंक उनसे प्राप्त कर पाएंगे। जैसा कि हमने पूर्व में भी बताया कि वर्तमान में केवल 10 चैप्टर रह गए हैं, लेकिन पहले ये मीन्स कोरोना के पहले 2022 के पहले 16 चैप्टर हुआ करते थे केमिस्ट्री में, जिसमें से 6 चैप्टर हटा दिए गए। ठोस अवस्था, पृष्ठ रसायन, तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम, पी ब्लॉक के तत्व, बहुलक और दैनिक जीवन में रसायन। तो सिलेबस काफी छोटा हो गया है, तो ये आपके माइंड सेट होना चाहिए। अब ये 16 चैप्टर मैं बार बार क्यों बताता हूँ, क्योंकि इसमें हमने 2022 के प्रश्नों को भी शामिल किया है और 2022 में आपको माइंड सेट कर दूं कि 2022 में 16 चैप्टर थे, लिहाजा इन चैप्टर से भी प्रश्न पूछे गए थे प्रश्न पत्र में, लेकिन हमने आपके लिए निकाला केवल इन चैप्टरों से संबंधित प्रश्न। तो हम अध्याय 3 रासायनिक बलगतिकी की चर्चा कर रहे हैं। रासायनिक बलगतिकी का जल्दी से सिलेबस पढ़ लेते हैं। केमिकल काइनेटिक्स का मोटा मोटा सिलेबस क्या है। रासायनिक बलगतिकी, वेग के आधार पर रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार, तात्कालिक आयनिक अपक्रियाएं, अतिमंद अपक्रियाएं, मंद अपक्रियाएं, रासायनिक अपक्रिया का वेग, औसत वेग, ताक्षणिक वेग, अपक्रिया वेग और स्टोइकियोमेट्रिक संबंधी प्रश्न, अपक्रिया वेग, वेग स्थिरांक को प्रभावित करने वाले कारक, अपक्रिया की कोटि, विभिन्न कोटि की अपक्रियाओं के लिए वेग स्थिरांक, अभिक्रिया की अणु संख्यता, ठीक, मोलिकुलरिटी, अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मोलिकुलरिटी, डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मोलिकुलरिटी, शून्य कोटि की अभिक्रियाएं। इसके अलावा हाफ लाइफ पीरियड में अर्धायुकाल बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आगे बनेंगे इन पे। प्रथम कोटि की अपक्रिया, अर्धायुकाल पर अंतराल सूत्र, प्रथम कोटि की अपक्रिया का उदाहरण, छद्म प्रथम कोटि की अपक्रिया, रासायनिक अपक्रियाओं का संघट्ट सिद्धांत मीन्स कोलिजन थ्योरी, संघट्ट आवृत्ति, ऊर्जा अवरोध, सक्रिय ऊर्जा, दहली ऊर्जा, अभिविन्यास, अभिक्रिया वेग पर अपक्रिया वेग की ताप पर निर्भरता, संघट्ट आवृत्ति पर ताप का प्रभाव, प्रभावी संघट्टों की संख्या में वृद्धि पर ताप का प्रभाव, ताप परिवर्तन से अपक्रिया वेग परिवर्तन की व्याख्या, अरेनियस सिद्धांत, सक्रियण ऊर्जा। तो ये मोटा मोटा सिलेबस है जो कि केमिकल काइनेटिक्स का है। आपने सिलेबस के इन पॉइंटों को अच्छे से पढ़ा होगा, समझा होगा।
ये केवल रिवीजन करने के लिए हम यहाँ रिपीट कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं। तो चलिए हम जल्दी से प्रश्नों को शुरू करते हैं कि रासायनिक बलगतिकी से गत 4 वर्षों में एमपी बोर्ड वार्षिक परीक्षा में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। तो वर्ष 2024 की हम बात करते हैं, तो 2024 में जो प्रश्न पूछे गए हैं वो 4 से 5 प्रश्न पूछे गए हैं। तो एक प्रश्न है, ये एक अंक का है। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 16 मिनट में 75% पूर्ण होती है, 50% पूर्ण होने में लगा समय होगा। निश्चित तौर पर नीचे ऑप्शन दिए थे, हमने उसको केवल छोटा से प्रश्न के रूप में आपको रख दिया है। अगला प्रश्न था अभिक्रिया दर की इकाई मोल लीटर इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स है। ये सत्य में था, सही बात है या गलत बात है आपको लिखना है। तो चूंकि मैंने आपको बताया कि मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूंगा प्रश्न के ऊपर, हाँ ये 10 वीडियो आपके तैयार हो जाएंगे। इसके बाद हम केमिस्ट्री में जितने भी प्रश्न आए हैं इन प्रश्नों के उत्तर किस तरह से लिखना चाहिए और इनके क्या उत्तर होंगे, केवल इन्हीं प्रश्नों पर हम डिस्कस करेंगे 4 वर्ष के, और उनके वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे। बहुत सारे विद्यार्थी पूछ रहे थे कि सर अन्य विषयों के वीडियो आएंगे कि नहीं आएंगे, तो अन्य विषय के वीडियो भी हम प्रोवाइड जल्दी से जल्दी कराएंगे। इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, फिजिक्स, बायोलॉजी, इन विषयों के वीडियो भी आपको मिलेंगे। तो और इसी तरह से मिलेंगे कि गत 3 या 4 वर्ष में कौन से प्रश्न आए और इम्पोर्टेंट प्रश्न कौन से हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कि ये दूसरा प्रश्न था। तीसरा प्रश्न था रासायनिक अपक्रिया की दर की परिभाषा लिखिए। एक प्रश्न पूछा गया था रासायनिक अपक्रिया की आणविकता की परिभाषा लिखिए। एक प्रश्न था लिखिए प्रथम कोटि की अपक्रिया में 99% अपक्रिया के पूर्ण होने में लगा समय 90% अपक्रिया पूर्ण होने में लगने वाले समय से दुगना होता है। इसके अलावा एक प्रश्न और था व्यंजक लिखिए कि शून्य कोटि की रासायनिक अपक्रियाओं के लिए अर्धायु काल का मान अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। ये एक व्यंजक का डेरिवेशन था। तो ये 2024 में प्रश्न पूछे गए थे। 24 को मैं इसलिए लेके चलता हूँ कि 25 जस्ट ये 26 है, 25 जस्ट पिछली वर्ष है। हमने जैसा कि पूर्व वीडियो में बताया था कि 5 से 10% संभावना रहती है कि 2025 के प्रश्न रिपीटेशन हो। अदरवाइज 23, 24 या 22 के जो प्रश्न हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, उनमें से प्रश्न आने की संभावना रहती है। फिर भी हमने वीडियो के अंत में 2026 के प्रश्नों को निकाल के आपके लिए रखा है। तो 2024 के प्रश्नों का हम जल्दी से चर्चा करते हैं 2023 के प्रश्नों की। तो 2023 में प्रश्न आया वेग संबंधी वेग इक्वल टू के इनवर्स 1/2 इंटू बी इनवर्स 3/2 के लिए अभिक्रिया की कोटि है। तो इसमें ऑप्शन थे, हमने ऑप्शन हटा दिए हैं। ये मल्टीपल चॉइस में बहुविकल्पी प्रश्नों में ये पूछा गया था। इसके अलावा शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए दर्द स्थिरांक की इकाई लिखिए। अभिक्रिया की आणविकता तथा अभिक्रिया की कोटि में कोई 2 अंतर लिखिए। अभिक्रिया की दर और दर स्थिरांक में कोई 2 अंतर लिखिए। प्रथम तथा द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक की इकाई लिखिए और निम्नलिखित को परिभाषित कर लिखिए। दर निर्धारक पद और अभिक्रिया की कोटि। तो ये 2023 में प्रश्न आए। आप चाहें तो सीधे इनको नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक में या वीडियो में भी देख सकते हैं। 12-13 मिनट का फुल वीडियो 15 मिनट का मैक्सिमम बनता है, जिसमें आपको हम सारी चीजें शॉर्ट में और जल्दी से समझा देते हैं। तो ये प्रश्न है, आपने उम्मीद करता हूं इनको पढ़ लिया होगा, देख लिया होगा। तो 2023 में प्रश्न आए। तो मैं आपको बता दूं 2023-24 के प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट हैं और इस चैप्टर से 3 या 4 प्रश्न तो आते ही आते हैं। लगभग सभी चैप्टरों से 3 या 4 प्रश्न आते हैं, क्योंकि अगर ऑप्शन वाला प्रश्न भी जोड़ दें तो 2 क्वेश्चन तो वो 2 हो ही जाते हैं। इसके अलावा जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जो कि 40% मार्क्स मीन्स 28 अंक के हैं, उन 28 अंकों में 2 या 3 अंक के उस तरह के प्रश्न हो जाते हैं और 1-2 प्रश्न ये हो जाते हैं। तो प्रश्नों की संख्या 4 से 5 हमको दिखाई देने लगती। तो ये 2023 के प्रश्न हो गए। हम 2022 के प्रश्नों की बात कर लेते हैं। तो 2022 में जैसा कि हमने बताया कि 2022 में केमिस्ट्री में 16 चैप्टर थे। अब 23 में के 24 के बाद चैप्टर्स की संख्या घट के रह गई 10। तो 2022 में 16 चैप्टर थे, लिहाजा प्रश्न कम पूछे जा रहे थे। क्यों पूछे जा रहे थे? क्योंकि जो 6 चैप्टर और थे वहां से भी क्वेश्चन आने थे, लिहाजा प्रश्नों की संख्या 2022 या उसके पहले हर चैप्टर से कम थी। अब हर चैप्टर से ज्यादा प्रश्न आते हैं, लिहाजा आपके पास होने और डिवीजन बनाने की संभावना बढ़ गई है। पासिंग मार्क बढ़ जाएंगे। चैप्टर कम होंगे तो निश्चित तौर पर मैक्सिमम स्टूडेंट पास हो जाएंगे। तो 2022 की बात कर लें तो यहाँ पूछा गया था अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रण के क्या समानुपाती क्या। ठीक है, आपको हमने कहा अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। एक प्रश्न ये आया था। अगला था शून्य कोटि अपक्रिया को उदाहरण से समझाइए और छद्म कोटि की अपक्रिया को उदाहरण से समझाइए। तो ये 2022 के प्रश्न थे। अब हम जस्ट पिछले साल मीन्स 2025 के प्रश्नों की चर्चा कर लेते। तो 2025 में
ये प्रश्न आपको याद करो कि कब पूछा गया था, ये 2023 में प्रश्न पूछा गया था, ये रिपीटेशन हुआ है। तो अपक्रिया की कोटि है, इसमें भी मल्टीपल चॉइस है। प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या है। एक प्रश्न है अभिक्रिया की आणविकता के कोई 3 निष्कर्ष या अभिलक्षण लिखिए, और अभिक्रिया की कोटि के कोई 3 निष्कर्ष या अभिलक्षण लिखिए। तो अभिक्रिया की आणविकता मीन्स मोलिकुलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, दोनों पे प्रश्न आ गए। प्रथम कोटि की अभिक्रिया भी आ गई है, अब ठीक है, यहाँ भी अभिक्रिया की कोटि पूछी गई है। तो ये 2025 में है। अब हम चर्चा करते हैं कि 2026 में आपके लिए कौन से प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है, जिन्हें आपको तैयार करना ही करना है। आपने कोई भी प्रश्न तैयार किए हों या न किए हों, लेकिन आपको इन प्रश्नों को जरूर तैयार करना है। तो ये जो प्रश्न है उनको सुन लीजिए, आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए। 2026 में है प्रश्न अभिक्रिया वेग से क्या तात्पर्य है, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। तो इस प्रश्न को आप बहुत अच्छे से तैयार करें। इसके अलावा सक्रियण ऊर्जा किसे कहते हैं, ठीक है। एक प्रश्न अर्धायुकाल और प्रथम कोटि की अभिक्रिया के अर्धायुकाल से संबंधित आंकिक प्रश्न। तो ये न्यूमेरिकल प्रश्न जरूर आप तैयार कर लें। और अर्धायुकाल किसे कहते हैं, सक्रियण ऊर्जा किसे कहते हैं, अभिक्रिया का वेग से क्या तात्पर्य, वेग को प्रभावित करने वाले कारक। इसके अलावा एक प्रश्न और तैयार करें इस चैप्टर से, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। आणविकता क्रिया की कोटि में 4 प्रमुख अंतर मीन्स 4 अंक का एक प्रश्न हो सकता है, 3 या 4 अंक का ये प्रश्न हो सकता है, और एक अंक के, 1 या 2 अंक के ये प्रश्न हो सकती है। प्रश्न भी 4 अंक में बनाया जा सकता है, क्योंकि अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक हैं, वो लगभग 3 या 4 आपको लिखने पड़ेंगे। और अभिक्रिया के वेग से तात्पर्य, तो ये भी 4 अंक का हो जाएगा। तो छोटा क्वेश्चन भी इसमें बन सकता है, बड़ा प्रश्न बन सकता है। तो 2026 के लिए आपको केमिकल काइनेटिक्स या रासायनिक बलगति से इन 4-5 प्रश्नों को बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। आपको 100% इनमें से 2 या 3 प्रश्न मिलेंगे ही मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और आपने पिछले दोनों वीडियो देख लिए होंगे। उनमें से इम्पोर्टेंट प्रश्न आपने पहले चैप्टर के, दूसरे चैप्टर के आप अलग से नोट डाउन करके लिख सकते हैं सॉरी, और उनसे तैयार कर सकते हैं। अगले वीडियो स्वाभाविक है, अगले वीडियो में हम अध्याय 4 जो कि डी व एफ ब्लॉक के तत्व हैं, उनके इम्पोर्टेंट प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जो कि 2022 में और 23 में पूछे गए हैं। इसके पहले यदि आप वीडियो नहीं देखना चाहते, कुछ पढ़ना चाहते, तो हमने आपको कई बार बताया कि mpboardstudy.com एक अच्छी वेबसाइट है वोकेशनल एजुकेशन के लिए। vocationaleducation.in एक बढ़िया वेबसाइट है। इन पर लेटेस्ट सामग्री MP बोर्ड से संबंधित निरंतर अपलोड होती है, अपडेट होती है, और ये आपके लिए बड़ी उपयोगी है, क्योंकि यहाँ सब रिटन मटेरियल है। और वीडियो में आप यूट्यूब वीडियो देख सकते हैं, और इस वीडियो को सेव भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इस वेबसाइट का सहारा ले रहे होंगे। और जिन स्टूडेंट ने अपने किसी विषय के रूप में वोकेशनल एजुकेशन का कोई विषय चुन रखा है, जैसे ब्यूटी एंड वेलनेस है, या आईटी में है, आईटी एंड आईटीएस के अंतर्गत आपने जो अलग अलग जॉब रोल हैं उनमें से कोई चीज चुन रखी, कोई विषय चुन रखा है, तो ये वोकेशनल एजुकेशन एक अच्छा, vocationaleducation.in एक बढ़िया वेबसाइट है। यहाँ से भी आप अपनी स्टडी आगे बढ़ा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और हमारा नेक्स्ट वीडियो अध्याय 4 डी और एफ ब्लॉक से संबंधित है। और उम्मीद करता हूं कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे, ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे तो मोटिवेशन मिलेगा, तो निश्चित तौर पे आपके लिए बहुत बेहतरीन और अच्छे वीडियो आपको प्रिपेयर करके मिलेंगे। और आपकी तैयारी के लिए भी कंटेंट कुछ समय में यहाँ मिलने लगेगा। और हमने जैसा कि बताया कि अदर सब्जेक्ट से भी बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट मैसेज लिख रहे हैं कि सर हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, फिजिक्स, क्या इनमें वीडियो मिलेंगे, क्या इनमें इंपोर्टेंट प्रश्न मिलेंगे। तो निश्चित तौर पर मिलेंगे। और मैं आपको बता दूं, परीक्षा जो एनुअल एग्जामिनेशन है उसमें नकल जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, पेपर आउट जैसा कोई चीज़ नहीं होती है। जितनी अफवाहें, र्यूमर हैं, आप आलतू फालतू के सारे चैनल से दूर रहें, जो इस तरह के उल्टे सीधे दावे करते हैं कि हम ये प्रश्न पत्र आउट कर देंगे, यहाँ से पेपर लीक हो जाएगा। ये सब गलत है, बेकार है। आप उनके चक्कर में मत पड़िए, उनसे बिल्कुल दूर रहिए। अपनी मेहनत पर भरोसा करें, आप 100% अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकेंगे। तो चलिए, धन्यवाद। मिलते हैं एक अगले वीडियो में।